हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव मिसलेनियस एक्सरसाइज। इस चैप्टर में ना दो एक्सरसाइज थी। पहले 12.1 वो पूरी लिमिट के ऊपर थी, 12.2 पूरी डेरिवेटिव के ऊपर थी। मिसलेनियस पूरी है अपना डेरिवेटिव के ऊपर, मतलब जो 12.2 में आपने करा वो मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी करना है। तो इसमें थोड़े सा हाई लेवल क्वेश्चन आ जाएंगे जिसमें हमें चैन रूल वाले क्वेश्चन भी आएंगे, तो हमें ये ध्यान से करने पड़ेंगे थोड़े से, क्योंकि ना चैन रूल लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब जैसे अब फर्स्ट क्वेश्चन तो सीधा है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से करना है हमें, ज़्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। फर्स्ट पार्ट है माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 होता है, लेकिन हमें ये करना है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। फॉर्मूला क्या होता है उसका? लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। सबसे पहले अपना ये हो जाएगा एफ एक्स, और फिर एफ एक्स प्लस एच निकालेंगे। कैसा आएगा? बाहर माइनस और अंदर एक्स प्लस एच, ये आ जाएगा। तो पुट कर देते हैं लिमिट h टेंस टू 0, इसकी जगह आ जाएगा माइनस एक्स प्लस एच, और फिर माइनस एफ एक्स की वैल्यू माइनस एक्स और अपॉन में h। ये वैल्यू कैसे निकालते हैं? एफ एक्स सेम रहेगा जो क्वेश्चन होता है, और एफ एक्स प्लस एच में x की जगह x प्लस एच पुट कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर। अब बस ब्रैकेट ओपन कर दो पहले, माइनस एक्स माइनस एच माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन एच। एक्स से एक्स गया, माइनस प्लस गया, अपना बचा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच अपॉन एच, ये भी कट के -1 आ गया, तो अपना आंसर -1 आ गया। लिमिट 0 पुट करने की जगह बची नहीं हमारी। सेकंड पार्ट करते हैं, माइनस एक्स पावर -1, इसका आना चाहिए माइनस बाहर, तो अपना -1 माइनस एक्स की पावर -1 कुछ ऐसा आंसर आएगा इसका। तो इसको हम करते हैं, पहले तो अपना हमें दे रखा है एफ एक्स, हम निकालेंगे एफ एक्स प्लस एच माइनस ब्रैकेट एक्स प्लस एच -1। फिर अपना फॉर्मूला लिख देते हैं लिमिट का, फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये ट्रिक है, पहले एफ एक्स जो क्वेश्चन है, फिर एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करके फंक्शन अपना दूसरा आ गया, फिर फॉर्मूला लिख दो, वैल्यूज पुट कर दो सीधा, माइनस एक्स प्लस एच -1, फिर माइनस माइनस एक्स -1 अपॉन एच। ये क्वेश्चन आ गया अपना। अब सबसे पहले पावर नेगेटिव है, तो पावर नेगेटिव है उसको पावर को हम पॉजिटिव बनाएंगे, इसको नीचे ले आएंगे, तो अपना क्या हो जाएगा? 1 अपॉन माइनस का एक्स प्लस एच, ये आ गया। इसमें सेम ये करेंगे, -1 अपॉन माइनस एक्स, पावर नेगेटिव का पॉजिटिव कर दिया और अपॉन में एच। अब ये माइनस से माइनस गया तो प्लस का आ गया, उस माइनस को ऊपर फेंक दो, ये माइनस से कट के ऊपर माइनस चला गया, ये आ गया। अब एलसीएम कर देते हैं, वही स्टेप, पहले एलसीएम, फिर वो कुछ कटेगा, फिर एच से एच काटना, बस अपना आ जाएगा। एलसीएम कर देंगे, एक्स इधर एक्स प्लस एच इधर, ये अपना माइनस एक्स आ जाएगा। लिमिट सेम रहेगी हमारी, लिमिट h टेंस टू 0, इधर माइनस एक्स प्लस इधर अपना आ जाना है x प्लस एच, और अपन में x ब्रैकेट x प्लस एच। नीचे सीधा एलसीएम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, और नीचे उसके भी नीचे h रहेगा। अब माइनस एक्स से ये x वाला कट जाएगा, ये तो खत्म। फिर इसके नीचे कुछ तो 1 है, अब ये इधर जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये बचा अपना h अपॉन में x प्लस एच h से h गया। अब बस क्या करो, लिमिट पुट कर दो, लिमिट पुट कर देंगे तो अपने जाएगा 1 अपॉन एक्स ब्रैकेट x प्लस 0, एक्स प्लस 0 एक्स आ जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। तो ये अपना सेकंड पार्ट कहाँ से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब ये भी कुछ ऐसे ही था, इसमें क्या करना, माइनस ऊपर रहता, फिर नीचे ले आते, तो प्लस नीचे माइनस का x की पावर 2 हो जाता, पावर नेगेटिव से पॉजिटिव बन जाती, माइनस से माइनस कट के ये आ जाता। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट प्रिंसिपल में तो सीधा आपको ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। सबसे इजी फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, क्योंकि ना इसमें सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये अपना पहले एफ एक्स साइन एक्स प्लस एच, फिर एफ एक्स प्लस एच इक्वल साइन एक्स प्लस एच प्लस 1। अब लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। वैल्यू पुट कर देते हैं। अपॉन एच, ये एफ एक्स प्लस एच की है, एफ एक्स की आ गई, ये आ गया। अब सी एन डी फॉर्मूला लगा दो, कौन सा? साइन सी माइनस साइन डी। साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2। सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला, सॉरी कॉस आएगा पहले, तो माइनस वाले में कॉस आता है पहले, और फिर साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम ऊपर। तो लिमिट h टेंस टू 0 2 cos x प्लस एच प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 2, फिर साइन x प्लस एच प्लस 1 माइनस ब्रैकेट x प्लस 1 अपॉन 2। ये आ गया, और सब पूरे के अपॉन में होल अपॉन h। फिर लिमिट h टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस 2 प्लस h अपॉन में 2। इधर क्या हो जाएगा? इधर ब्रैकेट खोल दो पहले, साइन x प्लस h प्लस 1 माइनस x माइनस 1, और इसके अपॉन में 2 और होल अपॉन h। ये आ गया। अब देखो x से x गया, और प्लस 1 से जो प्लस 1 है इससे माइनस 1 गया, तो अपने ये बचा साइन h अपॉन 2। तो हम h के अपॉन में 2 लगा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा? ये पूरा साइन, ये वाला पूरा पैटर्न अपना साइन h अपॉन 2 बच रहा है, और ये h अपॉन 2 पूरा 1 बन जाएगा। क्या फॉर्मूला था ये लिमिट का? लिमिट का फॉर्मूला था लिमिट x टेंस टू 0 अगर साइन x अपॉन x है, और लिमिट 0 है तो एंगल सेम है, तो अपना ये आंसर 1 बन जाता है। तो हम सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। ये साइन h अपॉन 2 तुमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो साइन h अपॉन 2 और h अपॉन 2 पूरा 1 बन गया, 2 से 2 गया, ये भी खत्म, ये पूरा 1। अब बस h के लिए पुट कर दो 0, तो जाएगा कॉस 2x प्लस 2 प्लस 0 अपॉन 2, कॉस 2x प्लस 2 प्लस 0 अपॉन 2। तो अपने आ जाएगा कॉस 2x प्लस 2 अपॉन 2, 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 गया, तो कॉस x प्लस 1 आंसर आ गया। थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। कॉस x माइनस पाई बाय 8 इतना क्वेश्चन है। पहले वही फंक्शन को एफ एक्स ले लेंगे, फिर एफ एक्स प्लस एच। पैटर्न सेम है, इसलिए ना ये बच्चों को स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार ट्रिक समझ आ जाए ना तो फिर क्वेश्चन बच्चों को ईजी लगने लगता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, क्योंकि इसमें आंसर कंफर्म है कि बच्चे इसमें गलती कोई करेंगे ही नहीं। वही होता है कि एफ एक्स प्लस एच में एक्स की जगह एक्स प्लस एच कर दो। अब फॉर्मूला लिख दो, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। वैल्यू पुट कर देते हैं, कॉस एक्स प्लस एच माइनस पाई बाय 8 माइनस कॉस एक्स माइनस पाई बाय 8 और पूरे के अपॉन में एच, लिमिट एच टेंस टू 0। अब फॉर्मूला अप्लाई होगा कौन सा? कॉस सी माइनस कॉस डी। ये क्या होता है? -2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे इन दोनों में। तो पहले तो लिमिट एच टेंस टू 0 सेम आ जाएगा, यही कर देता हूँ। चलो फॉर्मूला तो पहले -2 फिर साइन सी प्लस डी, दोनों को प्लस करना है, एक्स प्लस एच माइनस पाई बाय 8 प्लस एक्स माइनस पाई बाय 8 अपॉन में 2। इसकी बारी कॉस एक्स प्लस
एच माइनस पाई बाय 8, फिर माइनस ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है ये, एक्स माइनस पाई बाय 8 और होल अपॉन एच, सी प्लस डी अपॉन 2, फिर सी माइनस डी ये रहा पाई बाय 8। थोड़ा सा मैंने गलती कर दी है, नेक्स्ट पेज पे सही रहता। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, ये तो अब लिमिट सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, -2 साइन सेम रहेगा, x प्लस एक्स 2x और माइनस पाई बाय 8 माइनस 2 पाई बाय 8 आ जाएगा। पहले इतना करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 -2 साइन x प्लस एक्स 2x, h ऐसे रहेगा और पाई बाय 8 माइनस प्लस, ये आ गया अपना पहला। अब दूसरा निकालते हैं, फिर साइन, ये अपना आएगा, ये पहले सेम आएगा, एक्स प्लस एच माइनस पाई बाय 8, फिर माइनस एक्स प्लस पाई बाय 8, एक्स प्लस एच माइनस पाई बाय 8, फिर ब्रैकेट खोल के माइनस एक्स प्लस पाई बाय 8, पूरे का अपॉन में 2, एंगल इसका अपॉन में भी 2 और होल अपॉन एच। अब x से x गया, माइनस पाई बाय 8 से प्लस पाई बाय 8 गया, h बाय 2 बचा, फिर 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये पूरा बन जाएगा अपना 1 बन गया। दूसरा इस 2 से वाला 2 भी गया, तो अपना ये बचा मेन, ये 1 बन गया पूरा, ये बचा। इसमें h की लिमिट पुट कर देंगे, 0 हो जाएगा, तो अपने आ जाएगा साइन 2x माइनस 2 पाई बाय 8 होल अपॉन 2। अब बस 2 कॉमन ले लो, तो साइन 2 कॉमन लिया, x माइनस पाई बाय 8 अपॉन 2 से 2 गया, तो आंसर आ गया साइन x माइनस पाई बाय 8। तो फोर्थ पार्ट का आंसर भी आ गया। इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड थोड़ा सा लेंदी होता है। अब देखो, अब हम जो क्वेश्चन करेंगे सब डायरेक्ट मेथड से करेंगे, मतलब डायरेक्ट डेरिवेट कर देंगे। हमें जैसे नहीं बोला हो कि हमें कौन सा मेथड फॉलो करना है, ये नहीं बोला ना, ये बोला कि आप बस ये बोला क्वेश्चन में कि डेरिवेट करो, ये नहीं बोला कि डेरिवेट करो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो वो देखो कितने आराम से 2-2 मिनट के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, x प्लस ए, एक्स वेरिएबल ए कॉन्स्टेंट, एक्स का डेरिवेटिव 1, कॉन्स्टेंट का 0, 1 प्लस 0 1, आंसर आ गया। क्वेश्चन 2 का आंसर 1 आ गया, खत्म। इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन 3, पी एक्स प्लस क्यू आर अपॉन एक्स प्लस एस, ये मैं करना है डेरिवेट, ये प्रोडक्ट में, तो यू वी डैश करना है, तो हो जाएगा यू डैश वी प्लस यू वी डैश। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पी एक्स प्लस क्यू डैश आर अपॉन एक्स प्लस एस, ये ऐसे हो जाएगा। फिर बीच में प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर अपॉन एक्स प्लस एस का डेरिवेटिव, ये करना है हमें। अब पी एक्स का डेरिवेटिव वेरिएबल और कांस्टेंट चिपके हुए हैं, कभी भी वेरिएबल और कांस्टेंट चिपके होते हैं तो वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है, मतलब एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये पी बचेगा बस, और क्यू कांस्टेंट है, क्यू का 0 आ जाएगा, सीधा गैप कर दिया, पी बचा। ये अपना आर एक्स प्लस एस, इसकी बारी, ये पहले वाला ऐसे ही रहेगा। अब इसका एस का डेरिवेटिव 0, एस का 0 हो गया, बचा आर अपॉन एक्स। अब 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है और डेरिवेशन क्या होता है, डेरिवेशन होता है 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको करने के 2-3 मेथड है, या तो आप इसमें वो लगा दो, क्या कहते हैं, क्वेश्चन रूल, इससे समझ आ जाएगा आंसर आपको, या फिर इसके ऊपर फेंका माइनस में, फिर ऐसे कर दिया, ऐसे हो जाएगा। तो अपने इसका आ जाएगा माइनस आर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका 0, ठीक है। 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे ही इसका आर को बस माइनस आर करके एक्स स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट ओपन कर दो, तो जाएगा पी आर एक्स प्लस पी एस, ये लोग खोल दो, प्लस माइनस माइनस पी एक्स आर अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स गया, ऐसे ये प्लस माइनस माइनस आर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो पी आर एक्स एक्स स्क्वायर वाला तो कट गया एक्स से, तो माइनस पी आर एक्स प्लस पी आर एक्स पूरा कट गया, तो अपना आंसर आ गया पी एस माइनस आर क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी। इनमें याद रखना डेरिवेटिव में जो स्टार्टिंग वाले होते हैं ना, ए बी सी डी, ये सब जो होते हैं कांस्टेंट, और पीछे वाले होते हैं
हाँ, एक्स वाई जेड वाले वेरिएबल, और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव अपना आ जाएगा 0 स्टार्टिंग वालों का। क्वेश्चन हो गया। मल्टीप्लाई में तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, यू वी वी प्लस यू वी डैश, तो ए एक्स प्लस बी डैश सी एक्स प्लस डी प्लस ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी डैश। डेरिवेट करते हैं, ए एक्स का सीधा ए आएगा क्योंकि एक्स का 1 आ गया, बी का 0 छोड़ दिया, ये ऐसे लिख दो, इसकी बारी ये ऐसे लिख दिया, सी एक्स प्लस डी में सी एक्स का सी, डी का 0 आ गया, ब्रैकेट ओपन ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस ए सी एक्स प्लस बी सी। अब ए सी एक्स प्लस ए सी एक्स, 2 ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी सी। क्वेश्चन 3 कंप्लीट। क्वेश्चन 4, अब ये डिवाइड में आ गया, क्वेश्चन रूल लगेगा इसमें लगेगा u अपॉन वी डैश, u डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। तो सेम इसी तरह बस बीच में माइनस अपॉन वी स्क्वायर आ जाएगा। तो ए एक्स प्लस बी डैश सी एक्स प्लस डी माइनस ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी डैश, और अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर को हाथ में लगाना है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। डेरिवेट करते हैं, ए एक्स का ए आ जाएगा, एक्स का 1 खत्म, फिर बी का 0 लिखो ही मत, इसकी बारी सी एक्स प्लस डी माइनस ए एक्स प्लस बी सी एक्स का सी और डी का 0 गायब, और अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोल दो, ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस ए सी एक्स माइनस बी सी, और अपॉन में सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ये कट अपने आ जाएगा ए डी माइनस बी सी अपॉन सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, आ गया आंसर। अब 2-2 मिनट के क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर ये था 5, क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन 2 3, अच्छा 4 था, ये 4th क्वेश्चन था, ये 5th क्वेश्चन था। 5th नंबरिंग में थोड़ी सी गलती हो गई, नंबरिंग से फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स 1 माइनस 1 अपॉन एक्स। सॉल्व करने से पहले इसको एलसीएम कर दो, तो हो जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, एक्स से एक्स गया तो अपना आ गया x प्लस 1 एक्स माइनस 1। डिवाइड में तो हमें लगाना है क्वेश्चन रूल, u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, तो हो जाएगा x प्लस 1 का डेरिवेटिव x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब x का डेरिवेटिव 1 का 0 लिखा ही नहीं, ये ऐसे रहेगा। दूसरा x प्लस 1, x का डेरिवेटिव 1 का 0 तो ये भी 1 आ गया, और अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर दो, माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। x से x गया तो माइनस 1 माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7th, क्वेश्चन 7th है 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको करने के 2 मेथड है, हम इसमें चेन रूल भी लगा सकते हैं। अगर हम इसमें चेन रूल लगवाते हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाएगी बच्चों को, क्योंकि ना इसमें पावर 1 लेके ऊपर ले जाएंगे फिर नीचे, ये सब बहुत दिक्कत हो जाती है। सिंपल हम इसमें लगाएंगे क्वेश्चन रूल, ताकि बच्चों को ना कोई दिक्कत ना आए। अभी जितना वर्ड है अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आप बेसिक चीज़ों से समझो, प्रोडक्ट रूल क्वेश्चन रूल से, ताकि ना आप जब खुद से रोए वाले क्वेश्चन तो आपको इतनी दिक्कत ना आए। u डैश वी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पुट कर दे, फिर माइनस 1 ऐसी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव, और अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया। ये हो गया अपना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर दी। अब 1 का डेरिवेटिव 0 तो पूरा 0 गायब, ये पूरा 0 करके गायब कर दिया सीधा, कुछ मत लिखो। इसमें डेरिवेट करते हैं, 1 इंटू दिस गायब हो जाएगा, सीधा इसका a ऐसे रहेगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, तो a इंटू 2x प्लस बी एक्स का हो जाएगा b, क्योंकि क्या होता है वेरिएबल का होता है डेरिवेट कांस्टेंट चिपका रहता है बस। c का 0 लिखा ही नहीं, गायब, अपॉन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। लास्ट स्टेप ये माइनस 2ax प्लस बी अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 7 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन 8th है अपना ax प्लस बी अपॉन
पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इसमें भी लगाएंगे क्वेश्चन रूल, यू वी डैश यू अपॉन वी डैश यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर, ये लगाएंगे सेम। सबसे पहले वही ए एक्स प्लस बी डैश ब्रैकेट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर ऐसी, फिर माइनस ए एक्स प्लस बी पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का डेरिवेटिव और अपॉन में वी स्क्वायर, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। एक्स का डेरिवेटिव ए आ जाएगा, बी का 0 छोड़ दो, ये वाला ऐसे चलता रहेगा। दूसरे की बारी माइनस ए एक्स प्लस बी ऐसे रहेगा, तो अब वी का डेरिवेट कर दो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आएगा, तो लेकिन हम 2 पहले लिख देते हैं, तो 2px लिख दिया हमने इसको, 2px। क्यू एक्स का क्यू, आर का 0 लिखा ही नहीं, अपॉन में होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा ए पी एक्स स्क्वायर प्लस ए क्यू एक्स प्लस ए आर, इसकी बारी माइनस 2 ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस 2 बी पी एक्स माइनस बी क्यू, मल्टीप्लाई कर दिया बस, और अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट खोल दिए। ये दोनों सेम है, प्लस माइनस सीधा कट, ये प्लस का ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, साइन बड़े वाले का तो माइनस का 1 ए पी एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ए आर अकेला है, ए आर अकेला आ जाएगा, फिर माइनस का 2 बी पी एक्स माइनस अपना बी क्यू, ये बचा बी क्यू, और अपॉन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर, ये कर दिया। तो बेसिक मैथ्स लगाई, पहले डेरिवेट कर दिया, डेरिवेट अगर आपको क्लियर है फिर ब्रैकेट खोल दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे, इसको सब में माइनस आ गया, दोनों सेम थे कट गए, इन दोनों को कोएफिशिएंट सेम बना, वो सेम थे इनके वेरिएबल, तो कांस्टेंट सेम बना के कर दिया, वो प्लस माइनस माइनस, बाकी सेम ऐसे लिख दिए। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है अपना, वाह सेम ही क्वेश्चन है, बस ये उसका रेसिप्रोकल आ गया, ये उल्टा कर दिया बस। इसमें लगा क्वेश्चन रूल यू वी डैश वी माइनस यू वी डैश अपन वी स्क्वायर, तो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का डेरिवेटिव वी ऐसे रहेगा, माइनस ए एक्स प्लस बी डैश और अपन में वी स्क्वायर मतलब ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया। डेरिवेट करते हैं, इसका आ जाएगा 2px, वही एक्स स्क्वायर का कर दिया, इसका क्यू रहेगा, ए एक्स प्लस बी चलता रहेगा, फिर माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, ए एक्स का ए आ जाएगा, बी का करेंगे नहीं, बी का क्योंकि 0 आ जाएगा, इसको लिखना ही नहीं है, फिर ये आ गया। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, ये इतना हो जाएगा 2 पी ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 पी बी एक्स प्लस क्यू ए एक्स प्लस क्यू बी, ब्रैकेट खोल दी, इनकी बारी, ब्रैकेट खोल दो, माइनस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस ए क्यू एक्स माइनस ए आर अपॉन में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब ए क्यू एक्स और क्यू एक्स एक ही बात है, प्लस माइनस कट गए, और अपना और कोई सेम दिख रहा है हमें, हाँ ये दोनों सेम दिख रहे हैं, ये दोनों, ये प्लस माइनस माइनस, तो ये अपना ये प्लस का 1 पी ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का 1 पी ए एक्स स्क्वायर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये 2 पी बी एक्स ऐसे आ जाएगा, प्लस 2 पी बी एक्स ऐसे आ जाएगा, फिर अपना क्यू बी प्लस का ऐसे आ जाएगा, और ए आर ऐसे आ जाएगा माइनस का, प्लस क्यू बी माइनस ए आर अपॉन में ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, अपना वी स्क्वायर आ गया, आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन 10 है अपना a अपॉन एक्स पावर 4 माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस cos x। वाह, अलजेब्रा के साथ ट्रिग्नोमेट्री। चलो सबसे पहले इसको ऊपर फेंक दो, x पावर -4 प्लस b x पावर -2 और cos x को ऐसे रखो। अब डेरिवेट करते हैं, a ऐसे रहेगा, इसका आ जाएगा -4 अपॉन -4 -1, इसकी बारी -2 नीचे आ जाएगा, -2 -1 और cos x का आ जाएगा माइनस साइन। क्या लॉजिक लगाया हमने, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करा x पावर n का, n x n -1, पावर नीचे आ जाती है और पावर में -1 कर दिया, ये कर दिया हमने। तो -4a x -5 माइनस माइनस प्लस 2b x -3 और माइनस साइन x। अब पावर नेगेटिव नीचे फेंक दो, इसमें पावर नेगेटिव नीचे फेंक दो, अपना आंसर आ गया। बस क्वेश्चन नंबर 11, 4√x -2। रूट मतलब होता है पावर हाफ। वैसे देखो याद रखना, रूट एक्स का सीधा डेरिवेट होता है 1/2√x। पावर हाफ करके सॉल्व कर देना, इस फॉर्मूला से समझ जाओगे। बस सीधा याद रखो, रूट एक्स का 1/2√x डेरिवेट करते हैं, 4 का होगा नहीं, रूट एक्स का 1/2√x और -2 का 0 हो जाएगा, ये कट के 2, तो आंसर आएगा 2/√x। क्वेश्चन 11 कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक हैं, कुछ थोड़ा सा हाई लेवल है। ax + b पावर n। क्वेश्चन 12 में अब हम यूज़ करेंगे चैन रूल। अब अपना ना स्टार्टिंग हो गई है, अब पावर आने लगी है। अब तो इसमें क्या होता है रूल इसका, पहले हम करते हैं पावर का, ये ट्रिक बता रहा हूँ, फिर बेस का, फिर एंगल का, ये ट्रिक होती है। एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जो एंगल्स होते हैं, तो पहले पावर फिर बेस फिर एंगल। अब जैसे पावर n है तो पहले पावर का करेंगे, पावर नीचे आ जाएगी ax + b पावर n -1, ये पावर का हो गया। अब बेस का करो अलग से, मतलब ax + b का अलग से करो, तो n ax + b n -1 ax का a आ जाएगा, b का 0 तो लिखा ही नहीं, अब a को बाहर फेंक दो, n a ax + b पावर n -1। क्वेश्चन 12 कंप्लीट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 13। ax + b पावर n cx + d पावर m। चैन रूल प्लस प्रोडक्ट रूल, दो तो लगाना, u b डैश इक्वल u डैश b प्लस u b डैश। तो ax + b पावर m का डेरिवेट करेंगे पहले, cx + d पावर m ऐसे रहेगा, फिर प्लस ax + b पावर n ऐसे रहेगा, फिर cx + d पावर m का करेंगे, ऐसे होगा, पहले पावर फिर बेस। तो अपना ये हो जाएगा n ax + b n -1, फिर ax + b का अलग से करेंगे, cx + d पावर m चलता रहेगा, फिर प्लस ax + b पावर n, फिर इसमें पावर m का करेंगे, m नीचे, cx + d पावर m -1, फिर cx + d का करेंगे। अब ये ऐसे ही रहेगा, n ax + b पावर n -1, ax का a आ जाएगा, बस, फिर cx + d ऐसे चलता रहेगा, फिर ax + b पावर n ऐसे चलता रहेगा, इसमें अपना m cx + d m -1 और cx का c d का 0, तो इंटू c, ये आ गया अपना। अब इसमें हम ब्रैकेट तो खोल सकते हैं, पावर n m है, तो हम बस इस थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे ऐसे, an ax + b पावर n -1 cx + d पावर m, ऐसे इसमें ax + b पावर n, इसको cm बनेगा, cm को बाहर फेंक दो, ये mc जो अपना आ रहा है cm बना के बाहर फेंक दो, cm ये सही रहेगा, बीच में प्लस ऐसी है, इन लोगों को बाहर फेंक दिया, क्योंकि ऐसे करते हैं कांस्टेंट को हम बाहर फेंक देते हैं। ये अपना आ गया आंसर कंप्लीट। ब्रैकेट खोल सकते हैं, पावर nm में है। क्वेश्चन 14,
साइन एक्स प्लस ए। पहले साइन का करेंगे, वही पावर बेस एंगल, पावर तो इसमें है नहीं, पावर बेस पहले बेस मतलब साइन का, फिर एंगल एक्स प्लस ए का। साइन का आ जाएगा कॉस एक्स प्लस ए, फिर एक्स प्लस ए का अलग से कर देंगे, कॉस एक्स प्लस ए ऐसे चलता रहेगा, एक्स का 1 ए का 0 गायब, तो ये अपना आंसर आ गया कॉस एक्स प्लस ए। क्वेश्चन 14 का आंसर आ गया। क्वेश्चन 15, कोसेक एक्स कॉट एक्स, ट्रिग्नोमेट्री मल्टीप्लाई में तो यू वी डैश लगेगा, प्रोडक्ट रूल, यू डैश वी प्लस यू वी डैश, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव कोट एक्स ऐसे चलता रहेगा, फिर प्लस कोसेक एक्स, फिर कोट एक्स का अलग से कर देंगे। कोसेक एक्स का आएगा माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, ये वाला कोट एक्स अलग से, फिर प्लस कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सब बेसिक फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ये सब तो आप याद कर लो। अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं फॉर्मूलाज तो मुझे बता देना, मैं अलग से एक ना फॉर्मूला की वीडियो बना दूंगा, इसमें मैं सारे फॉर्मूला डिस्कस करवा दूंगा सारे, ये एक्स पावर एन वाले, चैन रूल का मैं बता दूंगा बेसिक क्या क्या होता है उसमें, अलग से डिटेल में साइन का डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव, ये सब करवा दूंगा। जैसे रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स है डायरेक्ट कैसा है, ये सब बता दूंगा उसमें, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बता दें, कमेंट सेक्शन में बता देना अगर आपको डाउट लगता है कि कैसे आ रहे हैं। बाकी सब बेसिक फॉर्मूला से कोसेक एक्स का ये होता है, कोट एक्स का ये होता है, बस ब्रैकेट खोल दो, माइनस कोसेक इंटू कोट स्क्वायर एक्स, ये मल्टीप्लाई होकर कोट स्क्वायर आ गया, फिर प्लस माइनस माइनस कोसेक क्यूब एक्स, कॉमन अपना माइनस कोसेक एक्स आ रहा है, तो ब्रैकेट में बचेगा कोट स्क्वायर एक्स माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। बस इतना छोड़ो, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते इसके अलावा तो नहीं होगा बस। हाँ, ये लास्ट स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन 16 है अपना कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स, डिनोमिनेटर है तो अपना लगेगा क्वेश्चन रूल, कॉस एक्स 1 अपॉन और कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। इसमें टोटल 30 क्वेश्चन है, तो कोशिश करते हैं ख़त्म कर दे। स्टार्टिंग क्वेश्चन मेरा टाइम लग गया था कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड था ये सब, बाकी अब तो सीधा डायरेक्ट 2-2 मिनट के क्वेश्चन है, तो अब हो जाएंगे जल्दी। फर्स्ट प्रिंसिपल वाला टाइम ले लेता है क्वेश्चन। हम इसमें लगाए क्वेश्चन रूल, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस साइन एक्स ऐसे चलता रहेगा, फिर माइनस कॉस एक्स ऐसे रहेगा, 1 प्लस साइन एक्स का अलग से कर देंगे, और अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। कोस एक्स का आएगा माइनस साइन एक्स, फिर 1 प्लस साइन एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स, 1 का 0, साइन एक्स का कॉस एक्स वापस आ गया, अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट खोल देते हैं, माइनस साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक स्टेप हो रहा है बस, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचेगा, ये कितना होता है अपना, ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो अपना बन जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन 16 का आंसर ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 17, फिर से हमें लगाना है क्वेश्चन रूल, u अपॉन v डैश u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन v स्क्वायर, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ऐसे रहेगा, u डैश v फिर माइनस u वाला ऐसे रहेगा, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऐसे रहेगा, उसके बाद साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अलग से कर देंगे, और अपॉन में v स्क्वायर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब डेरिवेट करके ब्रैकेट खोलना है बस, साइन एक्स का अपना डेरिवेट आएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये नहीं आएगा डैश, यहाँ तो सिर्फ ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट। इसकी बारी
ये ऐसे ही रहेगा। डेरिवेट करते हैं, साइन का अपना जाएगा कॉस एक्स, कॉस का आएगा माइनस साइन, बाहर माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस साइन हो जाएगा, और अपॉन में वी स्क्वायर। ये आ गया। अब बस ब्रैकेट खोल देते हैं पहले, कॉस इंटू साइन, कॉस एक्स साइन एक्स, कॉस इंटू कॉस माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। हमने ब्रैकेट खोल दिए, साइन ध्यान से लगाया हमने, ये इसको करा प्लस, ये इससे करा माइनस, इसके करा माइनस, माइनस माइनस प्लस आ गया। इनकी बारी, इन सब में माइनस से रहेगा, बाहर माइनस को हमने सीधा, तो साइन माइनस साइन एक्स कॉस एक्स, फिर ये माइनस साइन स्क्वायर एक्स, फिर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस कॉस एक्स साइन एक्स, और अपॉन में पूरे में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये आ गया। अब जो कटेगा काट देना, ये अपना कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स ये कट गया, प्लस साइन माइनस साइन ये भी कट गया। अब माइनस कॉस स्क्वायर और माइनस कॉस स्क्वायर दो बार आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर दो बार आ रहा है, जिसको हम लिख देंगे माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब क्या करें, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेके क्या ऐसे लेगा, या माइनस कॉमन लेके माइनस ये आ जाएगा -1, तो सेम इसी प्रोसेस से हम इसको सीधा -1 लिख सकते हैं डायरेक्ट। अब आप 11th में आ गए तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना सीखो। जैसे कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो ऐसे दोनों वक्त में अगर माइनस तो -1 आ जाएगा, बस जब डायरेक्ट कर दिया अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फिर से क्वेश्चन रूल लगेगा। क्वेश्चन है अपना सेक एक्स -1 सेक एक्स प्लस 1 यू वी डैश, तो क्या लगेगा यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपन वी स्क्वायर। तो सेक एक्स -1 का डेरिवेटिव सेक एक्स प्लस 1 ऐसे रहेगा, फिर माइनस सेक एक्स -1 ऐसे रहेगा, सेक एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव और अपॉन में वी स्क्वायर। डेरिवेट करते हैं, सेक का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan x, 1 का 0 लिखा ही नहीं, फिर सेक एक्स प्लस 1 ऐसे रहेगा, फिर माइनस सेक एक्स -1, फिर सेक का डेरिवेटिव सेक एक्स tan x, 1 का 0 लिखेंगे ही नहीं। अब ब्रैकेट खोल दो, इसको से मल्टीप्लाई करो, तो सेक स्क्वायर एक्स tan x, फिर इसको इससे करा 1 से, तो सेक एक्स tan x आ गया। इसकी बारी, इसको इससे करा माइनस सेक स्क्वायर एक्स tan x, फिर 1 को इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस सेक एक्स tan x, और फॉर्म में सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस सीधा कट, ये दोनों सेम है तो प्लस का 2 सेक एक्स tan x और अपॉन में सेक एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट। क्वेश्चन 19 करते हैं। क्वेश्चन 19 छोटा सा क्वेश्चन है, साइन पावर nx, पहले पावर का ये आ गया, फिर साइन एक्स का अलग से कर दो, साइन एक्स का डेरिवेटिव अपना आ जाएगा कॉस एक्स। क्वेश्चन 19 कंप्लीट। कुछ क्वेश्चन तो बहुत छोटे छोटे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं। अब फिर से इसमें लगाना पड़ेगा हमें क्वेश्चन रूल। हाँ, क्वेश्चन रूल लगा के थक गए। यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपन वी स्क्वायर, हर दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन रूल लग रहा है। ए प्लस बी साइन एक्स डैश सी प्लस डी कॉस एक्स, फिर माइनस ए प्लस बी साइन एक्स सी प्लस डी कॉस एक्स, और अपॉन में सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। हम डेरिवेट करते हैं, ए का 0 बी कॉस एक्स आ जाएगा, ये अपने ऐसे चलता रहेगा, फिर माइनस
ए प्लस बी साइन एक्स, सी का 0, इसका अपना आ जाएगा माइनस का डी साइन एक्स, और अपॉन में सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा बी सी कॉस एक्स प्लस बी डी कॉस स्क्वायर एक्स। इसकी बारी माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस काट दो एक तरह से, प्लस हो जाएगा अपना प्लस का ए डी साइन एक्स और प्लस का बी डी साइन स्क्वायर एक्स, एक्स यहाँ लिख दिया, और अपॉन में सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, इन दोनों में बी डी कॉमन लेंगे तो मैंने डायरेक्ट स्टेप दिखा दिया, बी डी डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे तो अपना ये बचेगा इन दोनों में ये ए डी साइन एक्स, इन दोनों में सीधा बी डी बचेगा बस, और अपॉन में सी प्लस डी कॉस एक्स का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आ गया। ज़्यादा सिंप्लीफाई मत करो, इतना आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 21 फिर से क्वेश्चन रूल, तंग आ गए क्वेश्चन रूल लगा लगा के सच में। u अपॉन वी डैश u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। अब डायरेक्ट लगा देता हूँ ना, चलो छोड़ो बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं एक स्टेप दिखाई देता हूँ। पहले u डैश v माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। साइन का करेंगे तो कॉस एक्स प्लस ए आ जाएगा, फिर एक्स प्लस ए का अलग से करके दिखाना पड़ेगा, ये कॉस एक्स चिपका रहेगा, फिर माइनस साइन एक्स प्लस ए, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाएगा, अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स का 1, ए का जो, तो ये गैप तो सीधा अपना बचेगा कॉस एक्स प्लस ए कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस ए साइन एक्स, और अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स। अब अपने यहाँ फॉर्मूला लग सकता है हमारा एक, कौन सा, कॉस ए माइनस बी का क्या होता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो जाएगा सीधा ये ए ये बी, यहाँ प्लस आता है, कॉस अपने माइनस को प्लस में चेंज कर देता है, तो जाएगा सीधा कॉस एक्स प्लस ए माइनस एक्स, और अपन में कॉस स्क्वायर एक्स। एक्स से एक्स गया तो अब फाइनल आंसर अपना आ गया कॉस ए अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन हो जाएगा अपना एक्स पावर 4 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। अब दो ऑप्शन है आपके साथ, आप ब्रैकेट खोल दो, एक्स पावर 4 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर दो बार लगाओ प्रोडक्ट रूल, या फिर इसको u लो, इसको v और सीधा लगा दो प्रोडक्ट रूल, यू वी डैश v प्लस यू वी डैश, तो ये x की पावर 4 का अपना बन जाएगा 4x, सीधा पहले तो फॉर्मूला की तरह अप्लाई कर दो, उनमें बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। u डैश v प्लस u v डैश, x पावर 4 का 4x क्यूब ब्रैकेट 5 साइन x माइनस 3 कॉस x। इसकी बारी 5 साइन x का हो जाएगा 5 कॉस x का होगा माइनस साइन x, तो सीधा माइनस माइनस सीधा प्लस बना दिया और साइन x कर दिया डायरेक्ट। वही डायरेक्ट स्टेप स्टार्ट करना आप करो, डायरेक्ट स्टेप करो, तभी आपको ना थोड़ा सा हाई लेवल सीखने को मिलेगा, हाई लेवल आपके दिमाग में बैठना शुरू होगा। भैया डायरेक्ट स्टेप लगाओगे तभी आपको 12th के इतना हाई लेवल क्वेश्चन आएंगे, तुमने दिक्कत नहीं आएगी। अब कॉमन ले सकते हो सीधा इसमें से, बस x पावर 3 कॉमन आ रहा है तो 4 5 इसको अंदर फेंक दो, 4 को भी, ये 3 बाहर बचा, 4 5 20 साइन x माइनस 12 कॉस x। इसकी बारी, इसमें x4 में से x3 कॉमन ले ली तो कितना बचेगा अपना x बचेगा
पावर 4 से पावर 3 गायब तो पावर 1 बचा। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस 5x cos x प्लस 3x sin x। अपना 22 का आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। एक्स स्क्वायर प्लस 1 cos x, फिर से लगे प्रोडक्ट रूल, यू वी डैश यू डैश वी प्लस यू वी डैश। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डैश cos x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 cos x का डेरिवेटिव। एक्स स्क्वायर का जगह 2x, 1 का जो लिखेंगे नहीं, बचा ये। इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 cos x का माइनस sin x आ गया। बस ब्रैकेट खोल के दिखा दो बस। तो 2x cos x प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस माइनस माइनस साइन एक्स। तो क्वेश्चन 23 का आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं 24 क्वेश्चन। अब फिर से वही प्रोडक्ट रूल, पहले क्वेश्चन चैन रूल, क्वेश्चन रूल की लाइन थी, अब एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, अब प्रोडक्ट रूल की लाइन लग गई है क्वेश्चनों की, p प्लस क्यू cos x। डेरिवेट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के, यू वी डैश यू डैश वी प्लस यू वी डैश। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स डैश p प्लस क्यू cos x ऐसे चलेगा, फिर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स ऐसे रहेगा, और p प्लस क्यू cos x का डेरिवेटिव कर देंगे। 12th में से आपको बड़े क्वेश्चन मिलेंगे डेरिवेटिव में, तो आप अभी से इनको अच्छे से कर लोगे तो आप आगे आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ए एक्स स्क्वायर का करेंगे अगर तो सीधा 2ax आ जाएगा, 2ax, और साइन एक्स का cos x। दूसरे पैकेट ऐसे चलता रहेगा, फिर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स, p का 0, q का q रहेगा, cos x का माइनस का q sin x बन जाएगा। ये आ गया। अगर आपको अब ब्रैकेट खोलना है, ब्रैकेट खोल के हाँ, ब्रैकेट खोलने का फायदा, हाँ लग तो रहा है, ब्रैकेट खोल दो, 2a px प्लस 2aq x cos x प्लस p cos x प्लस q cos स्क्वायर x। ये आ गया। इसके बाद इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस a एक्स स्क्वायर q साइन x, फिर माइनस q साइन x, साइन स्क्वायर x माइनस q साइन स्क्वायर x। मल्टीप्लाई करके तो ऐसा कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि कोई फॉर्मूला अप्लाई तो नहीं लग रहा मुझे हो पा रहा है, तो इतना छोड़ देंगे भाई, अपना आंसर आ गया बस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। x प्लस cos x x माइनस tan x, इसमें क्या लगेगा अपना प्रोडक्ट रूल, u v डैश v प्लस u v डैश। x प्लस cos x का डेरिवेट कर देंगे, x माइनस tan x ऐसे चलता रहेगा, प्लस x प्लस cos x ऐसे चलता रहेगा, x माइनस tan x का डेरिवेट कर देंगे, x का डेरिवेट 1 cos x का माइनस sin x, ये ऐसे चलता रहेगा, इसका डेरिवेट नहीं करना, फिर प्लस x प्लस cos x, x का 1 माइनस tan x का अपना आ जाएगा sec स्क्वायर x, ब्रैकेट ओपन, 1 इंटू x 1 इंटू tan x माइनस tan x, इसको करेंगे माइनस x साइन x और प्लस साइन x tan x। इसके बारी ये प्लस x माइनस x sec स्क्वायर x प्लस cos x माइनस cos x sec स्क्वायर x। बहुत लंबी स्टेटमेंट आ गई है। x प्लस x तो 2x बन जाएगा, tan x ऐसे रहेगा, इसके साथ कोई है नहीं सिंप्लीफाई करने के लिए, x साइन x भी ऐसे रहेगा, तो ब्रैकेट ओपन करने का ऐसा कुछ फ़ायदा हो नहीं रहा है। इसको अगर हम ऐसे रहें तो ज़्यादा सिंप्लीफाई क्या ही करना, ये भी सेम ऐसे आ जाएगा, cos x भी ऐसे आ गया। इसमें हम ये कर सकते हैं, इसको 1 अपॉन, अगर इसको हम 1 अपॉन cos स्क्वायर कर दें
स्क्वायर से कट जाएगा तो 1 कोस बचेगा, 1 कोस का उल्टा सेक एक्स, इतना सेक एक्स बचेगा। क्यों? कोस क्या होता है 1 सेक स्क्वायर, मतलब 1 सेक एक्स, ये सीधा काट के ये सीधा हमने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 26। अरे भगवान, फिर से अपना वो आ गया वापस क्वेश्चन रूल। 4x + 5 sin x अपॉन 3x + 7 cos x, क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल यू वी डैश का, यू डैश वी माइनस यू वी डैश अपॉन वी स्क्वायर। अब मैं डायरेक्ट लगाने वाला हूँ, क्यों बहुत बार लिख लिया। 4x का 4 आ जाएगा सीधा, 5 sin x का 5 cos x आ जाएगा ब्रैकेट में। इसकी बारी 3x + 7 cos x ऐसे चलता रहेगा, फिर बीच में माइनस 4x + 5 sin x ऐसे रहेगा, 3x का 3 और 7x का 3x का 3 और 7 cos x का -7 sin x आ जाएगा, और अपॉन में v स्क्वायर 3x + 7 cos x का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं अब। 4 3 12, 12x, 4 7 28, 28 cos x प्लस 15x cos x और प्लस 35 35 cos स्क्वायर x। ये पहला पेयर आ गया, इनकी बारी। माइनस 12x, माइनस 12x, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस 28 sin x, 28 x sin x आएगा, 28 x sin x, 28 x sin x। इसकी बारी, माइनस का माइनस 15 sin x और लास्ट माइनस माइनस प्लस 35 sin स्क्वायर x। अपॉन में अपना वही बी स्क्वायर। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन हो गया है, तो मतलब एक पेज में तो आने का मतलब ही नहीं है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है। देखो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है। ब्रैकेट ध्यान से खोलना, साइन का ध्यान रखना बस। 12x और 12x कट जाएगा अपना, cos x अकेला है तो 28 cos x यहाँ लिख देता हूँ अपना आंसर। स्पेस को तो क्या ही करेंगे सॉल्व, ये अपना ऐसे आ गया। फिर 15x cos x ऐसे आ जाएगा, 35 cos स्क्वायर x और 35 sin स्क्वायर x। प्लस का है तो अपना प्लस का 35 बचेगा, इतना ही लिखेंगे। फिर प्लस का 28x sin x और माइनस का 15 sin x लास्ट बचा, ये लिख दिया। और अपॉन में v स्क्वायर 3x + 7 cos x का होल स्क्वायर आ गया आंसर। क्वेश्चन 26 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन देख के ना बच्चे थोड़े से डर जाते हैं, भाई ये क्या वैल्यू दे दी, ये cos π/4 कहाँ से आ गया। अब देखो cos π/4 क्या है, cos π/4 मतलब कि π/4 45, पाई मतलब 180, 180 अपॉन 4 45। cos 45 के लिए कितनी थी 1/√2, 1/√2 को बाहर फेंक दो तो इतना x स्क्वायर अपॉन sin x बचा बस। अब लगा दो क्वेश्चन रूल, डायरेक्ट लगाऊंगा इसमें, डायरेक्ट लगाओगे तो सही है अपना। x स्क्वायर का 2x sin x ऐसी u डैश v माइनस u v स्क्वायर, तो sin x का cos x आ गया, u डैश v माइनस u v स्क्वायर अपॉन में sin स्क्वायर x। ज़्यादा x कॉमन ले सकते हो, बस इसमें आप x कॉमन ले तो x√2 बचा, तो 2 sin x माइनस x cos x अपॉन sin स्क्वायर x। इतनी बार फॉर्मूले लिख गए ना, मतलब मैं सच में मैं पहली बार पक गया डेरिवेटिव करके। वे फॉर्मूले लिखे जा रहे हैं बार बार, एक ही चीज़ लिखे जा रहे हैं तो बोर हो ही जाते हैं। 28 क्वेश्चन करते हैं, x अपॉन 1 + 10x। लगे क्वेश्चन रूल, x का 1 + 10x ऐसे रहेगा, फिर प्लस x ऐसे रहेगा, फिर u डैश v प्लस u v डैश v मतलब 1 का डेरिवेटिव 0, 10x का sec स्क्वायर x और अपॉन में 1 + 10x का होल स्क्वायर। इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई थोड़ा सा ही हो जाएगा बस कि 1 + 10x + x sec स्क्वायर x और अपॉन में 1 + 10x का होल स्क्वायर। ये अपना आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29।
एक्स प्लस सेक एक्स एक्स माइनस टेन एक्स। इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल यू डैश वी, तो यू डैश मतलब एक्स का वन सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, यू डैश वी ऐसे ही चेप देते हैं, फिर प्लस वी यू डैश वी ऐसे चेप दिया, फिर यू को ऐसे चेप दो, और वी का डेरिवेटिव एक्स का वन और टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, वन को एक्स से करा एक्स आ गया, इसको इससे करा तो माइनस सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स आ गया, फिर इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, वन को इससे करा, ओहो सॉरी, वन को एक्स से करेंगे एक्स आएगा, फिर वन को टेन एक्स से करेंगे तो माइनस टेन एक्स आ जाएगा, एक्स को इससे करो तो प्लस का एक्स सेक एक्स टेन एक्स, उसको इससे करा माइनस सेक एक्स टेन स्क्वायर एक्स, ये आ गया पहले वाला ब्रैकेट ओपन करके। दूसरा ब्रैकेट ओपन करते हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स सेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स और माइनस सेक क्यूब एक्स। ट्रिग्नोमेट्री ने भी बोर कर दिया, ये लिखे जा रहे हैं बार बार ट्रिग्नोमेट्री, लंबे लंबे इतने स्टेटमेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ इसमें कुछ देखा, टेन एक्स भी कुछ भी अपना नहीं लग रहा मुझे कुछ सिंप्लीफाई करने वाला, बस ये है कि x प्लस एक्स का 2x बन जाएगा, बाकी सबको सेम रहेगा। तो ज़्यादा सॉल्व नहीं करा भाई, इतना छोड़ दिया। लास्ट क्वेश्चन करते हैं 30। सच में मैं बोर हो गया पहली बार डेरिवेटिव करके, डेरिवेटिव मुझे बहुत अच्छा टॉपिक लगता था करने में, सॉल्व करने में मज़ा आता था। लास्ट क्वेश्चन, x अपॉन साइन पावर n x, क्वेश्चन रूल लगेगा वही u डैश v माइनस यू वी डैश अपन वी स्क्वायर, तो x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, साइन एन एक्स चलता रहेगा, माइनस एक्स ऐसे रहेगा, साइन पावर एन एक्स का अलग से करेंगे, और हमने वी स्क्वायर, तो साइन एन एक्स का स्क्वायर। अच्छा मुझे ये कंफर्म नहीं हो रहा कि ये x है या n है, अगर x है तो 1 से आ जाएगा, n हो तो 0 बन जाएगा, बस ये ध्यान रखना। अगर x है तो 1, n हो तो 0 हो जाएगा, बस ये x ही लग रहा है मेरे को, कंफर्म नहीं हो रहा ये। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पहले पावर का पावर नीचे, साइन n माइनस 1 आ जाएगा, इसमें लगा चैन रूल, फिर साइन x का अलग से करेंगे, पहले पावर का कर दिया, बेस का अलग से कर देंगे, ये अपने क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ब्रैकेट में पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो साइन 2 ये आ गया। अब अपना बस साइन एन एक्स माइनस एक्स एन, ये एक्स है, एक्स से बना देता हूँ, एक्स साइन एन माइनस 1 एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स आ गया। आ गया। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, पर पीछे इन्होंने क्या कर रखा है, कॉमन ले रखा है। क्या कॉमन ले रखा है, ये क्या मतलब कि साइन एन माइनस 1 एक्स कॉमन ले लिया, तो n से n माइनस 1 मतलब जैसे मान लो 5 से हमने 5 माइनस 1 मतलब 4 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो भी सीधा साइन की पावर 1x बचेगा, माइनस एक्स एन, ये तो पूरा बाहर जाके गायब, ये cos x बचेगा, और अपॉन में साइन 2nx। अब इतना छोड़ देगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पीछे से आंसर मैच करवाने के लिए सब स्टेप मैं दिखा रहा हूँ। अब बस डिवाइड में पावर माइनस, तो इसको नीचे फेंक देंगे, तो जाएगा ये ऐसा कुछ होएगा, 2n पावर में माइनस n माइनस 1, पावर खोलेंगे तो 2n माइनस n प्लस 1, तो ये n प्लस 1 आ जाएगा, ये सिंप्लीफाई करके, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ये साइन x माइनस एक्स n cos x और अपॉन में साइन n प्लस 1 पावर x। बस ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, पूरे 1 घंटे की वीडियो बन गई। मुझे तो लगा था कि सही बताऊँ 30 मिनट में हो जाएगी वीडियो, लेकिन कुछ क्वेश्चन ना बहुत लंबे थे। देखो कुछ क्वेश्चन जैसे 28 क्वेश्चन इतना 2 सेकंड में हो गया, मतलब इसमें मुश्किल से मुझे 1 मिनट लगा होगा, और कुछ क्वेश्चन में इतना लंबा लंबा टाइम लिखने में बहुत प्रोसेस जा रही है, ये लिखे जा रहे हैं। देखना ये यहाँ से स्टार्ट हुआ,
यहाँ तक गया, इसलिए क्वेश्चन में टाइम लगा थोड़ा सा। बाकी अगर आपको वीडियो लंबी लग रही है तो आप इसको पहले 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना। पहले आप 15 क्वेश्चन कर लेना अच्छे से समझ के प्रैक्टिस, फिर बाकी 15 क्वेश्चन कर लेना। बाकी इतनी लंबी वीडियो बच्चों को पसंद नहीं आती है आजकल, वही ना, आजकल बच्चों को शॉर्ट्स पसंद आते हैं ज़्यादा। बस ये एक्सरसाइज इतनी बड़ी थी तो मैंने सोचा एक वीडियो में ही कर दूं कंप्लीट, ताकि बच्चों को आगे कोई दिक्कत ना आए। बहुत डिटेल में क्वेश्चन करें इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी बन गई है, थोड़ी नहीं वैसे ज़्यादा लंबी हो गई है। फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके बाय।